रिजेक्टेड मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट जब हो गए रिजेक्ट और ऐसे बच्चों का फ्यूचर पर भी लग गया है प्रश्न चिन्ह। दोस्तों आज मैंने जय हिंद नहीं बोला, थोड़ा सा दुख है क्योंकि ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से तैयारी किया और रिजेक्ट हो गए सिलेक्शन के बाद। तो यहीं पर देख लीजिए थंबनेल में मैंने डाल रखा है कि 5500 जो वैकेंसी है उसका रिजेक्ट लिस्ट वो आ गई है। तो बहुत ही बुरी खबर है, तो इसी पे मैं बात करूंगा कि ये ऐसा एनएचएम क्यों कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर देखिए, सबसे पहले ऊपर ही इसका जो है रिजेक्शन का लिंक आ गया है। लिंक वीडियो के नीचे मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से वेबसाइट पर जाके पूरी लिस्ट देख लीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो इसका नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से डाउनलोड होके स्क्रीन पर आ जाएगा। हालांकि आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन कल से मैं यही सोच रहा था वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, क्योंकि ये रिजेक्शन वाला जो लिस्ट है ना बहुत बुरा है। 15/12/2022 उन बच्चों से पूछे जिनका सिलेक्शन हो गया है और होने के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया है मात्र और मात्र कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से। इसके लिए एनएचएम इनको टाइम दे सकता था कि आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, या फिर उनके जो भी शर्तें हैं उस हिसाब से करवा सकता था। अब क्या होगा कि जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे पड़े हैं उनको एक और वेटिंग लिस्ट निकालेगा और उनको सिलेक्ट करेगा। कहने का मतलब ये जो पॉलिसी है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप अच्छे बच्चों को निकाल के बाहर कर दे रहे हो। और कहीं ना कहीं देखिए, अब जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि वो बुरे हैं बच्चे, उनको कम पढ़ना लिखना आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे से, तो वो कहीं ना कहीं जो सिलेक्टेड फाइनल फेयर सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे तो कम ही अच्छे हैं। तो ये तो ध्यान एनएचएम को देना पड़ेगा, यूपी एनएचएम को। लेकिन नहीं, उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी, आइए देख लेते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके कुछ टर्म्स कंडीशंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नेम है, फादर्स नेम है, सिलेक्टेड कास्ट है, मतलब कास्ट आपकी क्या होने वाली थी दिखा रहा है। प्रोग्राम स्टडी सेंटर आप देख सकते हैं जहाँ पर आपका प्रोग्राम होना था, ज्वाइनिंग मार्क है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ अगर आप यहाँ पर कैंडिडेट नेम देख सकते हैं, फादर्स नेम ओबीसी, और ये हो गया आपका जहाँ पर आपका ट्रेनिंग होना था। बाकी ये देखिए जो ज्वाइनिंग हुई है प्रेग्नेंट महिला की वजह से इनका रिजेक्शन, मतलब अभी के लिए फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ज्वाइनिंग इनकी होगी लेकिन नेक्स्ट अगले उसमें सत्र में होने वाली है, तो इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए ये अभी पॉज कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं इनके सिलेक्शन पे। सिलेक्शन इन द सेंस ज्वाइनिंग इनको अभी नहीं मिलेगी, थोड़े दिन बाद मिलेगी। लेकिन उन कैंडिडेट का जिनका सीधे सीधे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया हो, जैसे यहाँ से इस वाले ऑप्शन से देखेंगे तो रिजेक्ट कर दिया गया है साफ साफ। तो ऐसे कैंडिडेट जैसे ज्योति पाल है, तो इसीलिए मैंने कई अपनी वीडियो में मैंने पहले बताया था कि जितना मेहनत आप अपनी पढ़ाई में लगाते हैं उसका आधा ही आप कम से कम अपने डॉक्यूमेंट में लगा दें। कि इन्होंने जो भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है और उन लाइनों को जरूर पढ़ें जिसके नीचे अंडरलाइन कर दिया गया है। कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड, कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड, कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये रिजेक्शन ओबीसी वालों के साथ ही हुआ है। ठीक, और यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के साथ हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से, हालांकि एनएचएम को करना चाहिए था ऐसे कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं, फेयर सिलेक्ट हुए हैं, उनको दोबारा मौका देना चाहिए, कम से कम 10 से 15 दिन 20 दिन। भाई वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनको मिलना चाहिए ये अधिकार कि 10 से 15 दिन और समय मिले और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओ, क्योंकि एग्जाम हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन ज्वाइनिंग ही तो बची है। 15 दिन का समय मिलता है, दोबारा बना के जो भी टर्म्स से होता है उनको आप देना चाहिए। उनको रिजेक्ट करना तो मुझे सही नहीं लग रहा कि आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, फ्यूचर के साथ। क्योंकि यही जो प्रॉब्लम अभी हो रही है 5,000 वाली वैकेंसी में, ये 17,000 वाली वैकेंसी में भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि इन्होंने अब उन महिलाओं के बारे में पूछे, उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी शादी हो गई है और कास्ट उनके हस्बैंड पक्ष से बना हुआ है, और इनका रिक्वायरमेंट है कि वो आप फादर पक्ष का लगाइए। तो ये थोड़ा सा मतलब सही नहीं। भाई सिलेक्शन करना है फेयर तरीके से कर लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए समय दे दीजिए। इनका बोलना है कि भाई हमने
नोटिफिकेशन में साफ-साफ लिखा है तो 15 दिन का ही तो समय दिया है। अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया है तो उसमें भी आपको समय देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर स्क्रॉल करिए तो यहाँ पर 49 पन्नों का पीडीएफ है। 49 पन्नों का पीडीएफ है और इसको अगर आप स्क्रॉल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर आप जाएँगे देखिएगा कि मतलब 1-2 बच्चे नहीं, यहाँ पर 361 बच्चों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। और अब इन बच्चों के साथ सोचिए इनका इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा कि मतलब पढ़ाई किया, सिलेक्शन लिया, फेयर सिलेक्शन लिया और एक कास्ट सर्टिफिकेट, एक छोटी-सी गलती की वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस वजह से अब आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से तैयार रखें और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने फॉर्म भर दिए सभी डॉक्यूमेंट। हाँ, डीओबी के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिए आप तैयार रहें। अपनी पढ़ाई में जितना ध्यान देते हैं उससे दुगना आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान रखें ताकि इस तरह की चीज़ें दोबारा आपके साथ ना होने पाए। हालाँकि ये इन बच्चों के साथ एक्सपीरियंस दे के जाएगा कि इन फ्यूचर आपको कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है। ठीक है? तो इससे जुड़ी हुई जानकारी अगर आपको चाहिए कुछ और पूछना है तो आप ट्विटर पर आके मुझे ट्वीट कर सकते हैं। ये रहा मेरा ट्विटर अकाउंट, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं हूँ। नई-नई वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं, सिलेबस वगैरह देखने को मिल जाएगा। फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप यहाँ पर जॉइन करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंसिंग। हमारा चैनल है जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, लेटेस्ट चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नई-नई वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। और पुराना चैनल है, यहाँ पर सरकारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी, आप यहाँ पर भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं। काफ़ी दुःख लग रहा है मुझे, तो यही एक थोड़ी-सी न्यूज़ देनी थी आप लोगों को और कन्फर्म करना है या फिर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है या फिर मैंने गलत बोल दिया है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।